हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा का, यानी कि इसका रावण के साथ क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है, क्या जल अभिषेक का पौराणिक महत्व है। कावड़ यात्रा का जिक्र किसी पुराने ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। इसका भी स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है किसने पहली बार कावड़ यात्रा शुरू की थी। लेकिन लोक व्यवहार में महाबली रावण, महाविष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, अगस्त्य ऋषि, महर्षि मार्व, महारथी कर्ण और 61 न्यायंतर संतों एक संत का नाम ऐसे शामिल है। पवित्र सावन का महीना तो आपको पता है, जलाशयों से शिवालयों तक दिखाई दे रहे जत्थे ही जत्थे हैं। आसमान जल से भरे बादलों से ढका हुआ, धरती पर सावन की बौछारें रिमझिम घूम रही हैं और मतलब इतना हर तरफ हरियाली हरियाली, सावन का शोर है और रौनक लगी हुई है। मैंने भी देखा है। फिर भी महादेव शिव को मन बसाकर उनके अभिषेक के लिए कावड़ लेकर चले। शिव भक्तों की भक्ति की थाह पाना कठिन है। वे चले जा रहे हैं बिना रुके बिना थके, अपनी कावड़ को कंधों पर लटकाए अपने शिवालय की ओर, जहां महादेव उनकी प्रतीक्षा में है। और सड़क के किनारों पर चल रहे इन श्रद्धालुओं के भक्त हृदय का भाव ऐसा है कि अपने शिव के ही समान वे भी उनके ही नामधारी हो जाते हैं और भोले कहलाते हैं। अगर हम ईश्वर का नाम ले तो हम भी उनके भक्ति हुए, उनके ही हुए ना, उनके जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके अपने आप को वो भोले ही कहलाने लगते हैं, अपना उनका नाम जपते जपते। अब ईश्वर की भक्ति में जाने से हम जिस तरह कहते हैं ना, तुम वहाँ जा रहे हो ना वैसे ही हो रहे हो। भक्ति में लीन रहेंगे तो भक्ति में ही वैसे बन जाएंगे। क्या होता है, कहते हैं शिव को समर्पित और कावड़ लेकर जल लेने जा रहे कावड़िए शिव स्वरूप के ही हो जाते हैं। रावण संहिता में इस विषय में आया कि जो भक्त शिव का अनवरत नाम जप करता रहता है, उनका ही ध्यान करता रहता है, वह खुद भी शिव के समान ही हो जाता है। इसलिए शैव नागा साधुओं को आप देखें तो वह अपने आप में शिव जी की ही छाया नजर आते हैं। आपने नागा साधु देखे होंगे। अभी ये क्या हुआ था, कौन से क्या बोलते, अभी तो मुझे याद भूल गया। सभी लोगों ने करी थी वो गंगा जल में डुबकी, वो क्या था, समुद्र मंथन की बूंदें निकली थी। अभी मुझे याद नहीं है कितने लोगों ने मतलब जल में स्नान किया है। कावड़ यात्री कहलाते हैं भोले। कुछ अराजक घटनाओं को छोड़ दे तो महादेव के वक्त वाकई होते हैं भोले। भोले बाबा भोले के ही होते हैं। मन का विश्वास जब एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो सिर्फ भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं। बीच की कड़ी के लोग इसे या तो नकार देते हैं या फिर लीला कहकर आनंद लेते हैं। कावड़ यात्रा शिव भक्तों की ओर से अपने शिव के लिए ही जा रही एक लीला है, जहां कंधे पर आस्था के दंड में सिर्फ अभिषेक के लिए गंगाजल से भरे कलश नहीं बंधे हैं, बल्कि एक और बंधा है समर्पण, दूसरी ओर बंधी है भक्ति। फिर क्या फर्क पड़ता है कि कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पुराण में मिलता है या नहीं। अगर महादेव सिर्फ एक लोटे जल से विष्णुद्रोही रावण पर प्रसन्न हो सकते हैं, तो हम तो राम जी के बालक और शिव जी के दास हैं। हम पर शिव क्यों ना प्रसन्न होंगे। ऐसी हमारी भक्ति में हमने क्या कमी रखनी है, नहीं रखनी ना। हमने कोई कमी नहीं रखनी अपने भक्त को, अपने शिव जी को, अपने परमेश्वर को, यानी कि उनको प्रसन्न करने में। तो आज उसी की और कड़ी की ओर हम एक कथा का अपने आप से परिचय कराएंगे। पुराने ग्रंथों में कावड़ यात्रा, वाकई में कावड़ यात्रा का जिक्र किसी पुराने ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। पर जितने भी लोगों ने ये कावड़ यात्रा, जितने भी नाम शामिल हैं, जैसे महाविष्णु के छठे अवतार जो भी मैंने अभी बताया, महर्षि मार्कंडे, महारथी कर्ण, ये जितने भी संत कनप्पा जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने महादेव शिव को बड़ी सरल, सहज और आसान विधि से पूजन कर प्रसन्न किया था। रावण ने भी। भगवान परशुराम द्वारा तो शिव जी के लिए कावड़ लाकर भी उनका जलाभिषेक करने का प्रसंग लोक कथाओं में मिलता है। हालांकि पुराणों में हर जगह इनके द्वारा की गई विधिवत पूजा का ही वर्णन मिलता है, जिसमें पंचोपचार पूजन से लेकर षोडशोपचार पूजन तक का वर्णन मिलता है। फिर भी कावड़ द्वारा जल लाकर शिव जी के अभिषेक का वर्णन नहीं मिलता। मतलब आपने बहुत सारी, चाहे मेरे ख्याल पढ़ी ही नहीं होंगी, एक दो कथा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुस्लिम जी हैं कोई, और उन्होंने वो कावड़ यात्रा पहले खोजी थी, इस तरह के थी ना एक वीडियो, मुझे अभी याद नहीं उसका नाम मौलिक करके। तो इस तरह हमें चाहे इनका इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी शिव जी पर एक लोटा जल से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं।
उनकी कावड़ यात्रा इतनी मतलब दिल को छू लेने, आप चारों देखोगे आपको लगेगा, मुझे तो ऐसा लगता है शिव जी ही प्रकट हुए पड़े हैं धरती पर, कि चारों तरफ हरियाली, प्यार, प्रेम सा बना हुआ है। राम कथा में मिलता है कावड़ शब्द का जिक्र। हालांकि कावड़ शब्द का जिक्र रामायण में मिलता है, जहां राजा दशरथ द्वारा गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है। इस प्रसंग में जब श्रवण कुमार के चरित्र का वर्णन आता है तब कावड़ का जिक्र होता है, जहां पता चलता है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। कावड़ असल में तराजू जैसी आकृति का एक नमूना होता है। श्रवण ने अपने माता पिता को दोनों ओर बिठा लिया और कावड़ कंधे पर रखकर चले गया। अब कावड़ का तो आपको पता है, श्रवण की जो कहानी आज की नहीं है, श्रवण कुमार बोलते हैं ना, ये अपना माता पिता का श्रवण कुमार है, मतलब आज्ञाकारी पुत्र था। उनके माता पिता को जब उनकी इच्छा हुई तीर्थ यात्रा की तो वो उनको कावड़ में ही बिठा के तीर्थ कराने ले गया था। पर उसके बाद क्या होता है कि अनजानी घटना, शायद आप सबको पता घटी हो। प्राचीन काल की जो तीर्थ यात्रा की परंपरा होती थी ना, वो एक नियम होता रहा, जिस तीर्थ में जाते हैं वहाँ का जल लेकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह हर तीर्थ का जल इकट्ठा होता जाता है। तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव गंगा सागर या फिर सागर तट पर बसा कोई तीर्थ होता था। रामायण काल में सोमनाथ और प्रभास तीर्थ का बहुत महत्व था, जो कि सागर तट पर था। इसी तरह गंगा सागर तीर्थ, यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, वहाँ भी अंतिम तीर्थ हुआ करता था। श्रद्धालु इन अंतिम तीर्थों में पहुंचकर सभी तीर्थों का जल चढ़ाया करते थे। आजकल तो तीर्थ यात्रा का मुझे नहीं पता है, भगवान अगर मौका दे तो ही तीर्थ यात्रा करे। आजकल तो बाहर अंदर जाना ही मुश्किल हो रखा है, मतलब जहाँ देखो घटनाएं सुनने को मिलती हैं, बहुत ही डर लगता है। खैर वो तो किस्मत है, ईश्वर के हैं, ईश्वर के पास ही जाएंगे। श्रवण कुमार के माता पिता के पास एक छोटे कमंडल में सभी तीर्थों का जल था, लेकिन अयोध्या की बाहरी सीमा पर श्रवण कुमार की मृत्यु होने के बाद उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे। कावड़ यात्रा और लोक कथाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र में दशानन रावण से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित है कि यहाँ नोएडा के पास बिसरख गांव को रावण की जन्मस्थली बताया गया है। मेरठ को मय राष्ट्र बताते हुए उसे रावण की ससुराल बताया जाता है। यहीं भागपात स्थित पुरा महादेव मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर खुद रावण ने गुड़मुत्करेश्वर से गंगाजल लाकर शिवजी का अभिषेक किया था। रावण से भी सैकड़ों वर्ष पहले भगवान परशु इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और 108 कलश से उनका अभिषेक किया था। तो इस तरह जो कावड़ यात्रा और शिवलिंग अभिषेक का एक तरह से अटूट रिश्ता कह लो, या आप कह लो कि जो भी हमें कथाएं मिलती हैं उसके आधार पर हम यही कहेंगे कावड़ यात्रा। भगवान परशुराम का कावड़ से संबंध। हालांकि सीधे तौर पर किसी पौराणिक संदर्भ में इन स्थानों का जिक्र नहीं मिलता, फिर भी इन जगह का मान्यता और लोक कथाओं में परशुराम और रावण के नाम कैसे जुड़ गए, इस बारे में कहना मुश्किल है। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को जीतकर सारी पृथ्वी जीत ली थी। फिर शिवजी ने उन्हें रक्तपात से रोका और अगले अवतार की प्रतीक्षा के लिए कहा। तब परशुराम जी ने सारी पृथ्वी भगवान शिव, जो उनके गुरु थे, उन्हें दान कर दी और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। शिवजी ने अपना फरसा सागर में फेंक दिया और फरसा जहाँ गिरा वहाँ जल दोनों तरफ किनारे हट गया और जो भूमि बाहर आई उसे केरल कहा गया। अब इस तरह ग्रंथों में या कह लो शास्त्रों में जो मिलता है, हमें उसके बारे में जानकारी हो गई है। तो कहने का भाव यह है कि ईश्वरीय शक्ति कहीं ना कहीं है और हम जो नास्तिक है शायद नहीं मानते हैं, लेकिन जिस वो सारी सृष्टि चला रहा है वो कहीं ना कहीं तो है। दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय में प्रसिद्ध है कथा। अब कथा आते हैं कि परशुराम जी ने वहाँ शिवलिंग जो स्थापित किया और सागर से कलश भरकर जल लाते थे ना, उनका अभिषेक करते थे। केरल के वटकुन्नाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना परशुराम द्वारा बताई जाती है। संभवतः इसी प्रसंग ने उन्हें आगे चलकर पहला कावड़िया घोषित किया होगा। दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय में यह कथा प्रचलित है। अब जितनी कथा हमने पढ़ी है उससे हमें कुछ कुछ जानकारी हो रही है ना। अब है रावण संहिता, मिलता है रावण की शिव पूजा का जिक्र, यहाँ इनका कनेक्शन होगा। उधर रावण की शिव पूजा का विस्तृत जिक्र रावण संहिता में मिलता है। एक बार रावण महिष्मती क्षेत्र पर विजय पाने के लिए गए, रास्ते में नर्मदा नदी पड़ी। रावण ने इस सुंदर स्थल पर शिवलिंग स्थापित कर शिव आराधना करने की ठानी। वह नर्मदा नदी से जल लाकर शिव अभिषेक कर रहे थे। इसी दौरान नर्मदा में सहस्त्रार्जुन
अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने अपने एक हाथ के बल से नर्मदा की धारा को रोक दिया। अब जब रोक दिया तो उसके बाद का वातावरण क्या होता है कि जो रावण होता है उससे जिस स्थान से जल भरा था अचानक वह नदी का पानी वेग से बढ़ा और फिर वह स्थल जल विहीन हो गया। तब रावण पूजा बीच में छोड़कर इसकी वजह जानने पहुंचा और इस तरह उसका सहस्त्र अर्जुन से युद्ध हुआ। खैर, रावण ने भी शिवजी को कलश में जल लाकर उनका अभिषेक किया था, इसलिए रावण की भी मान्यता कावड़ यात्रा की किंवदंती के तौर पर सामने आती है। तो इस तरह सबका कहीं ना कहीं संबंध है। कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताइएगा। अभी आगे वीडियो खत्म नहीं हुई है। स्कंद पुराण में जलाभिषेक का जिक्र। स्कंद पुराण में शिव उपासना के लिए रावण उपाख्यान सर्ग में एक जिक्र आता है जहाँ शिवगण नंदी और रावण की बातचीत होती है। स्थान पर नंदी कहते हैं जो पुरानी जलाशय से शिवालय तक पैदल ही गमन करता है और फिर जल लेकर शिवालय को धोकर साफ करता है, बिना किसी विधान की पूजा के शिवलोक को प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्कंद पुराण कावड़ यात्रा का जिक्र नहीं है, लेकिन यह जरूर लिखा है कि जलाशय से जल लेकर शिवालय तक की यात्रा। संभवतः आगे चलकर यही व्याख्या कावड़ यात्रा के संदर्भ में ली गई होगी। तो कैसी लगी कथा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।